हम लोग सेकेंड चैप्टर का लास्ट क्लास कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट टेक्निक्स। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे हैं कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल या होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या होटल का ऑडिट करने जाएं तो क्या हमारा स्पेशल स्टेप्स होगा, या उसके लिए हम ऑडिट प्रोग्राम रेडी करें तो उसका ऑडिट प्रोग्राम हम किस तरीक़े से रेडी करेंगे। इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 15 मार्क का चैप्टर है, लास्ट क्लास है, समझ पा रहे। पहला क्वेश्चन हम लिख रखे हैं, व्हाट स्पेशल स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो कौन सा स्पेशल स्टेप्स को उठाना पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, समझ पा रहे हैं। हम समझाए थे कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो चलता है वो कैसे चलता है, या तो ट्रस्ट एक्ट में चलता है या तो सोसाइटी एक्ट में चलता है। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंपनी फॉर्म में भी चलता है, कंपनी फॉर्म में चलता है, या तो ट्रस्ट एक्ट में चलेगा या तो सोसाइटी एक्ट में चलेगा, समझ पा रहे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो आखिरकार कौन सा एक्ट में चल रहा है, ट्रस्ट एक्ट में है कि रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट में है कि कंपनीज एक्ट में है। तो पहले हम बताए थे प्रिलिमिनरी मैटर को हम सबसे पहले जा कर के कंसीडर करेंगे। प्रिलिमिनरी मैटर का मतलब होता है जनरल मैटर, पहले देखेंगे। प्रिलिमिनरी मैटर का मतलब क्या होता है भाई, जनरल मैटर। प्रिलिमिनरी मैटर का मतलब होता है जनरल मैटर, इसे आप जनरल मैटर भी लिख सकते हैं एग्जाम में जाकर। तो प्रिलिमिनरी मैटर में जाकर के सबसे पहले हमारा काम है कि हम स्टडी करेंगे। अगर ट्रस्ट एक्ट के तहत चलता है तो ट्रस्ट डीड को हम स्टडी करेंगे, स्टडी ट्रस्ट डीड। अगर सोसाइटी में चलता है तो हम रेगुलेशन को उसका क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, समझ पा रहे। ट्रस्ट के लिए एक तो ट्रस्ट डीड होता है, सोसाइटी के लिए क्या होता है भाई, रेगुलेशन होता है। फिर उसका इंटरनल कंट्रोल देख लेंगे, काम काज करने का तरीका कैसा है। इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इवेलुएट कौन सा भाई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसका काम काज करने का तरीका कैसा है, इसको इवेलुएट कर लेंगे। इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बुक बंद रखिए, लास्ट में खोलिएगा। पहला क्या भाई, स्टडी किसको करेंगे हम लोग, ट्रस्ट डीड या रेगुलेशन। दूसरा क्या, इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेलुएट कर लेंगे या रिव्यू कर लेंगे, समझ पा रहे। फिर गो थ्रू मिनट्स बुक। देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब मीटिंग करता है ना तो एक मिनट्स बुक बनाता है, समझ पा रहे हैं। कान से बेटा वो निकाल लो, सुनिए ध्यान से। मीटिंग जब लोग करते हैं ना तो हम लोग मिनट्स बनाते हैं। मिनट्स का मतलब होता है मीटिंग का रिकॉर्डिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर इन समराइज वे, समझ पा रहे। मिनट्स का मतलब होता है जो भी मीटिंग में बात चल रहा है उसका समराइज वे में हम क्या करते हैं, एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसको कौन सा बुक कहते हैं हम लोग, मिनट्स बुक। कौन सा बुक। तो तीसरा हम क्या देखेंगे भैया, गो थ्रू द मिनट्स बुक। गो थ्रू द मिनट्स बुक को हम लोग देख लेंगे। गो थ्रू द मिनट्स बुक, गो थ्रू द कौन सा बुक, मिनट बुक। ये हमारा जनरल है। किसी का भी आएगा ना तो लगभग आंसर इसी तरीके से ड्राफ्ट होगा कि पहले हम जनरल मैटर को चेक करेंगे, जैसे स्टडी ट्रस्ट डीड या रेगुलेशन। कंपनी है तो स्टडी मेमोरेंडम, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इवेलुएट द इंटरनल कंट्रोल, या इसको हम क्या कहेंगे, रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देख लेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम माने जाकर घूम के देख लेंगे काम काज करने का तरीका कैसा है। देखने से ही पता चल जाएगा कि लोग का काम काज करने का तरीका अच्छा है कि खराब है, समझ पा रहे। कहीं भी जाइएगा ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम नहीं हो रहा, मतलब घटिया तरीका काम करने का, माने इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है, तो इवेलुएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर मिनट्स बुक को चेक कर लेंगे, तो इसको हम गो थ्रू मिनट्स बुक लिख सकते हैं, या स्टडी ऑफ मिनट्स बुक, या इंस्पेक्टिंग ऑफ मिनट्स बुक, इंस्पेक्टिव ऑफ। क्लियर मोटा मोटी ये सब आने वाला है। किसी भी चीज़ का आप क्या करने जा रहे हैं, या तो आप ऑडिट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं या तो उसको ऑडिट करने जा रहे हैं। क्लियर है क्या। ए नंबर में हम प्रिलिमिनरी मैटर या जनरल मैटर चेक कर लेंगे। बी नंबर में हम देखेंगे रिसिप्ट या इनकम, कहाँ से पैसा आ रहा है। रिसिप्ट को चेक करेंगे या क्या चीज़ को चेक करेंगे, इनकम को, कि कहाँ से पैसा आ रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कहाँ से पैसा आ सकता है, फी फ्रॉम स्टूडेंट, एडमिशन फ़ी, फी फ्रॉम स्टूडेंट, एडमिशन फ़ी, पेनल्टी, दंड लगा देते हैं, लेट फी जिसको हम लोग बोलते हैं लेट फी, या कभी कभी हम लोग क्या देते हैं, भाड़े में दे देते हैं। कोई कल्चरल प्रोग्राम वगैरह के लिए स्कूल वाले दे देते हैं,
कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है तो लोग जाके कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं, तो वहाँ से आपको पैसा मिलता है, समझ रहे हैं। तो देख लेंगे टोटल फ़ी, रिसिप्ट, एडमिशन फ़ी, डोनेशन में मिलता है स्कूल वगैरह को, समझ, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट से भी कभी कभी पैसा मिल जाता है, तो गवर्नमेंट से कितना पैसा मिला है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये सारे के सारे कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट में। कहाँ लिखेंगे हम लोग, अब बताइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा तो इनकम है तो खर्च भी तो है, समझ रहे हैं। तो रिसिप्ट के बाद हम क्या चीज़ को जांच करेंगे भाई, एक्सपेंडिचर। तो सी नंबर में क्या आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर में हम चेकिंग करेंगे भाउचिंग एक्सपेंस, जितना का जितना खर्चा है सबको हम भाउच करेंगे, भाउच माने चेक करेंगे, तो एक्सपेंडिचर चेक करेंगे हम, समझ पा रहे हैं कि सैलरी कितना दिया गया है, डेप्रिसिएशन कितना है, समझ पा रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है, मेंटेनेंस कितना है, बिल्डिंग वगैरह को मेंटेन करना पड़ता है, समझ रहे, टूट फाट गया, रिपेयर हो गया, समझ में आ रहा क्या, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, वाटर का चार्जेस क्या लग रहा है, कभी कभी KMC हम लोगों से टैक्स लेता है बिल्डिंग वगैरह का, ये सब कहाँ चेक कर लेंगे, एक्सपेंडिचर। कहाँ चेक करेंगे भाई, समझ रहे हैं। पहला क्या चीज चेक करिएगा, जनरल, क्या जनरल या प्रिलिमिनरी मैटर, जनरल या, फिर क्या चेक करेंगे, रिसिप्ट या इनकम, रिसिप्ट या, फिर क्या एक्सपेंडिचर, क्या, फिर एसेट लायबिलिटी को जांच कर लेंगे, कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है उसके पास में, एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी का वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन मीन्स चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी, वेरिफिकेशन मीन्स चेकिंग एसेट एंड, जो एसेट एंड लायबिलिटी लिखा है घूर करके देख लेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कितना का एसेट है कितना का लायबिलिटी है, समझ पा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्या कहते हैं हम लोग, एसेट्स एंड लायबिलिटी। और लास्ट में हम लोग कभी कभार देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये लोग क्या क्या बनाता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ये लोग क्या बनाएगा, ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माने क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता है, माने कैश बुक, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, इनकम एक्सपेंडिचर बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, और कोई अलग तरीके का स्पेशल फंड बना के रखता है लोग, जैसे गेम्स फंड, समझ पा रहे, पूजा फंड, सरस्वती पूजा फंड, पैसा ले लेता, चंदा आप लोगों से लिया गया था स्कूल में, आगे ही एडमिशन के समय पूजा का पैसा काट लेगा लोग, स्पोर्ट्स का पैसा काट लेगा लोग कि हम आपको खेला कराएंगे, समझ पा रहे हैं, उस समय पैसा मांगेंगे तो खराब रहेगा, एडमिशन के टाइम ही लोग ले लेते हैं, अभी भी कॉलेज में लोग लेते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सब देख लेंगे, स्पेशल टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फंड होता है, जैसे गेम्स फंड, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, पूजा फंड होता है, बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा, मिसलेनियस फंड, ये सारे होते हैं, इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इतना स्टेप में जाकर के हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, प्रिलिमिनरी मैटर या जनरल, प्रिलिमिनरी मैटर या, फिर क्या, स्टडी ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन, स्टडी ट्रस्ट डीड और, फिर क्या, इवेलुएट या रिव्यू, इवेलुएट या रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फिर क्या, गो थ्रू मिनट्स बुक, या हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्टिंग मिनट्स बुक या स्टडी ऑफ मिनट्स बुक, स्टडी ऑफ मिनट्स बुक। और रिसिप्ट देख लेंगे, टोटल फी रिसिप्ट फ्रॉम स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एज पर रजिस्टर्ड, एरर ऑफ फी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम, समझ पा रहे हैं, हॉल वगैरह वो लोग भाड़ा में देता है, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम हॉल, डोनेशन रिसिप्ट, ग्रांट रिसिप्ट, ये सब इनकम है। एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है भाई, सैलरी, भाउच सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या चीज़ में हो सकता है, एक्सपेंस। एसेट लायबिलिटी देख लीजिए, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कर लीजिए, कितना का संपत्ति है, कितना गैलों का ऊपर बोझ है, समझ पा रहे हैं। और फिर क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्लियर है क्या, बोलिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रिलिमिनरी मैटर या जनरल, फिर उसमें कितना पॉइंट होगा, पहला क्या, ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन, दूसरा इवेलुएट या रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तीसरा गो थ्रू मिनट्स बुक, फिर क्या, रिसिप्ट और इनकम देख लेंगे कितना कमाई हो रहा, फिर क्या, एक्सपेंडिचर, फिर एसेट्स एंड लायबिलिटी। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है, पक्का क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग करने जा रहे हैं ड्राफ्ट अ सूटेबल ऑडिट प्रोग्राम, द ऑडिट ऑफ ए कॉलेज हॉस्टल, माने एक कॉलेज का हॉस्टल है, कॉलेज का हॉस्टल भी तो होता है, हॉस्टल का हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो उसका एक तो ऑडिट प्रोग्राम बनाइए। ऑडिट प्रोग्राम समझाए थे ना कि ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क के जब डिटेल में हम एक लेआउट तैयार कर लेंगे कि कब क्या करना है, उसको क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम के लिए हम लोग एग्जाम प्रोग्राम तैयार करते हैं, समझ पा रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कितना दिन पढ़ना है, उसका अंदर घुस के प्लान बनाते हैं, कौन चैप्टर पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है,
चैप्टर के अंदर प्लान बनाते हैं हम लोग, कौन क्वेश्चन पढ़ना है, कौन छोड़ना है, समझ रहे हैं, किसको चिट ले जाना है, ऐसा हम लोग का प्रोग्राम चलता है, समझ पा रहे हैं। इसको कहते हैं एग्जाम प्लान। क्या कहते हैं? तो वैसे ऑडिटर ऑडिट करेगा ना, तो एक ऑडिट प्रोग्राम तैयार करेगा, समझ पा रहे हैं। डिटेल्स लेआउट ऑफ ऑडिट वर्क, उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोग्राम। लिखवाए भी थे कि ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ ऑडिट वर्क। और ऑडिट प्लान समझाए थे कि ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ऑडिट वर्क। ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ, ओवरऑल स्ट्रेटजी को हम क्या कहते हैं? ऑडिट प्लान कहते हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं किसका बात कर रहे हैं हम लोग। बैठ जाइए मेरे को। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ऑडिट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ऑडिट अफेयर किसका करना है हम लोगों को? कॉलेज हॉस्टल। ऑडिट करना है किसका भाई? कॉलेज हॉस्टल का हमें ऑडिट करना है। कॉलेज हॉस्टल का क्या करना है? ऑडिट करना है, समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है या ऐसे बोलेगा, ड्राफ्ट अ सुइटेबल ऑडिट प्रोग्राम। क्या बोलेगा भाई? ड्राफ्ट अ सुइटेबल ऑडिट प्रोग्राम। एक आपको सुइटेबल ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। क्या चीज का? टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ कॉलेज हॉस्टल, ऐसे पूछ सकता है। ड्राफ्ट अ सुइटेबल ऑडिट प्रोग्राम। ड्राफ्ट अ सुइटेबल ऑडिट प्रोग्राम to conduct an audit of college hostel। कॉलेज का हॉस्टल, समझ रहे हैं? इसका आपको क्या करना है? ऑडिट करना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? जनरल। आंसर क्या हो जाएगा? जनरल या प्रिलिमिनरी मैटर। जनरल या, बोलो क्या बोले? जनरल या, जनरल या कौन सा मैटर? प्रिलिमिनरी मैटर। समझ पा रहे हैं? जाके हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या स्टडी करेंगे भाई? स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हॉस्टल। हॉस्टल क्या है? रूल्स रेगुलेशन क्या है? हॉस्टल का रूल्स रेगुलेशन होता है ना। स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हॉस्टल। हॉस्टल का हम क्या समझेंगे? सबसे पहले स्टडी करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन को। रूल्स एंड क्या चीज को स्टडी करेंगे भाई? रेगुलेशन को। फिर एग्जामिन करेंगे कैपेसिटी ऑफ हॉस्टल। एग्जामिन कैपेसिटी ऑफ हॉस्टल। हॉस्टल का क्या कैपेसिटी है? एग्जामिन कैपेसिटी ऑफ हॉस्टल। जिस हॉस्टल का हम ऑडिट करने गए हैं उसका कैपेसिटी क्या है, माने कितने सेट्स है, कितने बेड है, समझ पा रहे हैं? एग्जामिन कैपेसिटी ऑफ हॉस्टल। फिर क्या? फैसिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या इन लोगों के पास फैसिलिटी है। आइडेंटिफाइंग फैसिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि लोगों के पास क्या क्या फैसिलिटी। ये क्या हुआ? जनरल। क्या हुआ? बी नंबर में क्या देखेंगे? रिसिप्ट या इनकम। रिसिप्ट या कहाँ से लोगों को इनकम हो रहा है। रिसिप्ट या क्या बोलिए? इनकम। रिसिप्ट या इनकम है। इनकम ये लोगों को कहाँ से होगा बोलिए? तो हॉस्टल फीस है। हॉस्टल फीस से, समझ पा रहे हैं? तो भाउच द रिसिप्ट ऑफ हॉस्टल फी। हॉस्टल फी को हम क्या करेंगे? भाउच करेंगे। भाउच करेंगे मतलब क्या? चेकिंग करेंगे। अच्छा, हॉस्टल फी किससे आएगा? अब द रजिस्टर स्टूडेंट। अब द रजिस्टर जो स्टूडेंट है उसे मिलेगा। हॉस्टल फी कहाँ से मिलेगा? तो पहला क्या भैया? हॉस्टल फी को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? हॉस्टल फी। हॉस्टल फी में कुछ डिफॉल्टर लोग होता है जो पैसा नहीं देता है, डिफॉल्टर लिस्ट को भी चेक कर लेंगे। किसका किसका पैसा बाकी है, कौन कौन पैसा मार लिया। डिफॉल्टर लिस्ट को चेक करेंगे। समझ पा रहे हैं? कितने लोग ना एडवांस में देते हैं हॉस्टल फी, आगे देते एक साल का। समझ पा रहे? एडवांस फी ऑफ क्या? हॉस्टल या एडवांस हॉस्टल फी। जैसे एडवांस में कितना हॉस्टल फी मिला है, ये सारे के सारे आपके कहाँ आएंगे? इनकम। कहाँ आएगा? इनकम। हॉस्टल का जो इनकम है, जितने स्टूडेंट है उसका कितना फी है। डिफॉल्टर लोग कौन सा है, समझ पा रहे हैं? और कुछ लोग एडवांस देते हैं, तो एडवांस कितना मिला है। क्लियर? दूसरा क्या होगा सी नंबर में? एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे भाई? भाउचिंग ऑफ एक्सपेंस, माने जितना खर्च हुआ है सबको चेक कर लो। भाउचिंग ऑफ एक्सपेंस। भाउचिंग ऑफ एक्सपेंस। भाउचिंग ऑफ क्या? एक्सपेंस। भाउचिंग ऑफ एक्सपेंस, जितना खर्च हुआ है उसको चेक कर लीजिए। कभी कभी हॉस्टल में लोग खाना वगैरह देते हैं, खाना का फैसिलिटी देते हैं, तो वो सब भी जांच कर लेंगे कितना खर्च हुआ है। समझ पा रहे हैं? भाउचिंग ऑफ एक्सपेंस। क्लियर? डेप्रिसिएशन वगैरह, डेप्रिसिएशन को चेक कर लेंगे। ये सारे के सारे कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर। कहाँ आएगा? डी नंबर में क्या चेक कर लेंगे भाई? एसेट्स एंड लायबिलिटी। बोलो, एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड
तो एसेट्स एंड लायबिलिटी को चेक कर लेंगे। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी में क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या कर लेंगे? वेरिफिकेशन। फिर क्या चेक कर लेंगे? इनकम टैक्स लायबिलिटी हो, ये लोग कोई कर्ज वगैरह तो इनकम टैक्स का नहीं ना रखा, बाकी वगैरह तो नहीं रखा है, इसको कहते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स लायबिलिटी को चेक कर लेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर? पक्का? और लास्ट में एक तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट कंटेनिंग, ये लोग क्या बनाता होगा थोड़ा बताइएगा। हॉस्टल चला रहा माने नॉन प्रॉफिट है, हॉस्टल चला रहे हैं क्या? नॉन प्रॉफिट है, तो लोग क्या बनाता होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कंटेनिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट, एसेट एंड लायबिलिटी, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट से पता चलेगा कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पता चलेगा रिजल्ट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, माने सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट। और बैलेंस शीट से पता चलेगा एसेट और लायबिलिटी। बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा? तो लास्ट में क्या हो जाएगा भाई? ई नंबर में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बोलो क्या बोले हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बोले क्या बोले हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो एक ऑडिट प्रोग्राम अगर एग्जाम में आ जाता है, ड्राफ्ट अ सूटेबल ऑडिट प्रोग्राम टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ ए कॉलेज हॉस्टल, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले जनरल में पहला पॉइंट क्या होगा? स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टडी द रूल्स एंड। दूसरा एग्जामिनिंग कैपेसिटी ऑफ हॉस्टल। तीसरा आइडेंटिफाइंग फैसिलिटी, आइडेंटिफाइंग। फिर क्या देखेंगे? रिसिप्ट या इनकम। इनकम कहाँ से आ सकता है? हॉस्टल फी, डिफॉल्टर लिस्ट, एडवांस हॉस्टल फी। खर्चा कहाँ हो सकता है? वाउचिंग ऑफ एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, वाउचिंग ऑफ एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। और एसेट एंड लायबिलिटी देख लीजिए। एसेट एंड लायबिलिटी में क्या आएगा? वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड और क्या? इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स। और फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा भाई? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। क्लियर? एक बार रिवीजन करा दे। सबसे पहले समझे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, सबसे पहले किसका समझे? तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? जनरल क्या देखेंगे? स्टडी ऑफ ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन, स्टडी ऑफ ट्रस्ट डीड और 2 नंबर में क्या बोले हैं? रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर गो थ्रू मिनट्स बुक, गो थ्रू। फिर रिसिप्ट में समझें कि कितना फी मिल रहा है, लेट फी कितना है, डोनेशन, ग्रांट, ये सब रिसिप्ट में। एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? सैलरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब एक्सपेंडिचर में। एसेट लायबिलिटी चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे? एसेट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ, ये तो अभी देख ही पा रहे हैं। क्लियर है? पक्का क्लियर है? बोलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का है कि अगर एक मेडिकल कॉलेज देखिएगा लिखा रहता है कहीं कहीं पे, खाली एक जगह नर्सिंग होम या हॉस्पिटल लिखा रहता है, आप कहीं कहीं पे लिखा रहता है मेडिकल कॉलेज। जैसे NRS पे जाइएगा तो मेडिकल कॉलेज है, माने वहाँ इलाज भी होता है और पढ़ाई भी होती है, इलाज भी होता है और पढ़ाई भी होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इलाज भी और पढ़ाई भी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कहाँ पे होता है भाई? मेडिकल कॉलेज, NRS वगैरह में और भी PG वगैरह में, तो वहाँ इलाज भी और पढ़ाई भी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इलाज मिलेगा, जैसे नर्सिंग होम वगैरह टाइप का। नर्सिंग होम में पढ़ाई थोड़ी होता है, खाली आपको इलाज मिलेगा। जो छोटा होता है वहाँ स्पेशल होता है कि ये चीज़ होगा, इससे ज़्यादा बीमारी का इलाज नहीं होगा, उसको आप नर्सिंग होम कहते हैं। तो हम लोग ड्राफ्ट अ सूटेबल ऑडिट प्रोग्राम टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ ए मेडिकल कॉलेज। कौन सा कॉलेज? मेडिकल कॉलेज का हम लोग करने जा रहे हैं। किसका करने जा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज। कैसे होगा देख लीजिए, सुनिएगा ध्यान से एकदम। सिलेबस में हम आगे ही बोल दिए हैं कि क्या क्या हम लोग का सिलेबस में है। सिलेबस में क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और क्या बोले हैं? हॉस्पिटल है, और क्या बोले हैं आप लोग को? होटल। 3 है सिलेबस में, समझ रहे हैं? और ये जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और एक इस तरीका का ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो रहेगा इस चैप्टर से, और एक ऑडिट प्रोग्राम का हर बार क्वेश्चन रहता है, मैंने 4 में से एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। लिखना बहुत आसान है, खाली समझ लीजिएगा तो मिलता जुलता आंसर है, खाली आपको आंसर समझ के चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो हार्ड नहीं है, समझना पड़ेगा। लेकिन ऑडिट अब किसका? हम लोग
मेडिकल कॉलेज का समझ में जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है भाई? पढ़ाई भी होता है और इलाज भी होता है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज को कौन चलाता है? गवर्नमेंट। मेडिकल कॉलेज को कौन चलाता है भाई? गवर्नमेंट। और आजकल बहुत सारे व्यापारी लोग भी आ गए हैं, जैसे रिलायंस का मेडिकल कॉलेज चलता है, टाटा का मेडिकल कॉलेज चलता है। बड़े बड़े उद्योगपति भी ये लाभ कमाने के लिए संस्था को चलाते हैं मेडिकल कॉलेज। समझ माने वो लोग भी करते हैं। क्या करेंगे? आपको पढ़ाएंगे भी और इलाज भी करेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? प्राइवेट से भी तो मेडिकल कॉलेज होता है, वो लोग आपको पढ़ाएंगे भी और इलाज भी करेंगे। ठीक है, तो उसी का हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज के बारे में लिख देंगे कि मेडिकल कॉलेज इज रन बाई गवर्नमेंट। मेडिकल कॉलेज इज रन बाई गवर्नमेंट, समझ पा रहे हैं? और नाउ अ डेज मेडिकल कॉलेज इज ऑल्सो रन बाई द इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। समझ पा रहे हैं? जिसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर भी आजकल मेडिकल कॉलेज को चला रहा है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट तो जनरल होगा। किसी का भी ऑडिट करने जाएंगे, सबसे पहला वाला पॉइंट क्या होगा? जनरल। क्या होगा? सबसे पहला जनरल। अब जनरल में अब गवर्नमेंट का है, सबसे पहले क्या होगा भाई? जनरल। तो गवर्नमेंट का है तो क्या करेंगे? रूल्स रेगुलेशन उसका पढ़ना पड़ेगा। स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टडी द पॉइंट क्या हो जाएगा पहला वाला? स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टडी द रूल्स एंड क्या? स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। आराम से बैठिए, ठीक है? ठीक है, मांगने दीजिए, तो क्लास खत्म हो जाएगा तो पीजिएगा। सुनिए, स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टडी द रूल्स एंड। दूसरा क्या करेंगे? रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जाकर देखेंगे ये जो हॉस्पिटल चलता है ना, ये सबका ऑडिट होता है। समझ रहे? ये सब हॉस्पिटल चलता है, ऑडिट होता है। कौन करवाता है? गवर्नमेंट करवाता है कि उसका जो हेड है वो ठीक से चला रहा है या नहीं चला रहा है, ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ रहे? ये सबका भी ऑडिट होता है। इसका ऑडिट कौन करवाता है? गवर्नमेंट। चेकिंग तो होना ही चाहिए, जांच पड़ताल तो होना ही चाहिए। नहीं होगा तो जैसा मन करेगा वैसा ही लोग करने लगेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और एक इन लोग को भी टारगेट दिया गया कि इतना से ज़्यादा पेशेंट डेथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ पा रहे हैं? वो लोग को भी एक डर रहता है, बचाता है लोग, कोशिश करता है लोग, देखते हैं ना, बचाता है लोग एज मच एज पॉसिबल। अब देखिए, मरने वाला को तो कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन लोग कोशिश करता है। सरकारी हॉस्पिटल वाले की बात कर रहे हैं, समझ रहे? तो वो लोग अभी टारगेट रहता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेकिंग होता है, ऑडिट होता है। समझ रहे? तो पहला क्या भाई? स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टडी द रूल्स एंड। दूसरा देखेंगे रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल, काम काज करने का तरीका कैसा है, किस तरीके से काम कर रहा है, घूर के थोड़ा देख लो। रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल क्या बोलिए? सिस्टम। रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पहला क्या रे बाबा बोलो? स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरा रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर स्टडी ऑफ मिनट्स बुक। स्टडी ऑफ मिनट्स बुक को पढ़िए, जिसको हम कहते हैं गो थ्रू मिनट्स बुक। गो थ्रू स्टडी ऑफ कौन सा बुक? मिनट्स बुक। मिनट्स बुक क्या होता है? मीटिंग का जो मैटर होता है उसको समराइज मैनर में एक जगह लिखते हैं, उसको मिनट्स कहते हैं। समझ पा रहे हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन जब मीटिंग करता है ना तो उसका मिनट्स बनाता है समराइज मैनर में। समझ पा रहे हैं? नहीं बनाएगा तो दिक्कत होगा, चेकिंग आएगा तो क्या दिखाइएगा। तो स्टडी ऑफ कौन सा बुक? मिनट्स बुक। मिनट्स बुक का स्टडी करिए, उसमें तो पता चलेगा ना इंपॉर्टेंट बात कि ये लोग क्या डिसीजन लिया था, लोग क्या डिसीजन लिया था। तो जनरल में क्या आएगा? पहला क्या? स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरा रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तीसरा भैया स्टडी ऑफ मिनट्स बुक। स्टडी ऑफ। फिर क्या देखेंगे बी नंबर में? रिसेप्ट्स। बी नंबर में क्या देख लेंगे? रिसेप्ट्स या इनकम। रिसेप्ट्स या इनकम। अच्छा, इधर में इनकम किधर से होता है थोड़ा बताइए तो? इधर में इनकम किधर से होता है? फिर रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट। अरे पढ़ाई भी तो होता है, ये लोग पढ़ाई, जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है हल्का फुल्का फी देना पड़ता है, हल्का फुल्का फी देना पड़ता है, 200-400 रुपया, ज़्यादा नहीं, सस्ता वाला। जो डॉक्टरी का पढ़ाई करते हैं उनको थोड़ा फी देना पड़ता है, जिनका एडमिशन हो जाता है, ज़्यादा नहीं, बहुत सस्ता होता है। सारे गवर्नमेंट खर्चा देता है, लेकिन कुछ खर्च आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो फिर रिसिप्ट फ्रॉम स्टूडेंट कि फी कितना रिसिप्ट हुआ, फी कितना बाकी है, फीस कितना रिसिप्ट हुआ, फीस कितना बाकी है, मंथली फ़ी कितना करके है, मंथली फ़ी कितना करके, आउटस्टैंडिंग फ़ी कितना है। समझ रहे हैं? पेशेंट से भी पैसा मिलता है, 2-2 रुपये का टिकट कटता है आउटडोर का। सुन रहा है? सुन रहा तुम? टिकट वगैरह कटता है। समझ रहे हैं?
तो पेशेंट से भी पैसा मिलता है। तो कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट, अब प्राइवेट है तो बहुत पैसा मिलता है स्टूडेंट से, प्राइवेट है तो करोड़ों रुपये मिलता है, समझ पा रहे हैं। और इलाज का भी करोड़ों रुपये मिलता है, देखते हैं ना बिल बनाने के लिए कुछ भी कर देता है वो, बोलता है जिस चेकिंग का दरकार है, बोला ये भी चेक करेंगे आप पैसा के लिए, जिस चेकिंग का दरकार नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा रियल में होता है या नहीं होता, लोग कहते हैं कि जिस चेकिंग का दरकार नहीं है वे लोग कहते हैं ये भी चेकिंग करेंगे, समझ रहे हैं। आइए तो रिसिप्ट किसका, इनकम का हम लोग चेकिंग करेंगे। पहला क्या, टोटल फी रिसिप्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मंथली फीस, आउटस्टैंडिंग फी, कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट से कितना फी रिसीव हुआ, माना फी रिसीव फ्रॉम पेशेंट, फी रिसीव फ्रॉम पेशेंट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, डोनेशन, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, डोनेशन, ये सारे के सारे इनकम होते हैं। क्लियर है क्या, आगे बढ़ें। खर्चा भी होता है इस जगह में, अगर इनकम है तो खर्चा भी तो होता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, सी नंबर, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस या एक्सपेंस या, सुनिएगा ध्यान से, बालक चंदन सुन रहे हैं, एक्सपेंस या क्या बोलिए, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस या, तो देखेंगे आपका कि वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस, वाउचिंग ऑफ क्या, खर्चा कितना हुआ, वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस। इधर में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल माने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कोई मशीन वगैरह खरीदना पड़ा जो बार बार इस्तेमाल होगा, ये सब तो खर्च में ही आता है। मिसलेनियस एक्सपेंस, वाउचिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस, वाउचिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सारे के सारे खर्च को चेक किए जाए एक्सपेंडिचर में। कहाँ चेक किया जाएगा, फिर क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी को भी चेक किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और इनकम टैक्स लायबिलिटी, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और इनकम टैक्स लायबिलिटी। और लास्ट में क्या देखा जाएगा, ये लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की क्या क्या बुक्स में कौन बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये लोग भी तो वही बनाएगा भाई, नॉन प्रॉफिट वाला संस्था है ये लोग, तो नॉन प्रॉफिट वाला संस्था है तो क्या बनाएगा ये लोग। रिसिप्ट एंड पेमेंट, वेरी गुड, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। क्लियर है क्या, लिख पाएंगे आराम से, मिलता जुलता सारा आंसर है। पहला क्या लिखिएगा बोलिए, जनरल में क्या लिखेंगे, दूसरा स्टडी ऑफ मिनट्स बुक, फिर रिसिप्ट, फिर एक्सपेंडिचर, फिर एसेट लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। माने टोटल जो आंसर होगा 5 स्टेप में होगा, ये सब का अगर होता है तो टोटल 5 स्टेप में, समझ पा रहे हैं। पहला स्टेप क्या होगा, जनरल, दूसरा स्टेप रिसिप्ट, तीसरा स्टेप एक्सपेंडिचर, चौथा स्टेप एसेट एंड लायबिलिटी और पांचवा स्टेप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग करने जा रहे हैं नर्सिंग होम या हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल, ये तो हम लोग समझे मेडिकल कॉलेज का। अभी हम लोग करने जा रहे हैं नर्सिंग होम या क्या चीज़, हॉस्पिटल। अच्छा 3 की है ना, तीनों का एक बार रिव्यू आपको दे दें। पहला क्या समझे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, पहले क्या जनरल, क्या उसमें करना है, स्टडी ऑफ ट्रांसलेट और रेगुलेशन, इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, गो थ्रू मिनट्स बुक, रिसिप्ट कितना पैसा आया स्टूडेंट से, समझ पाए, जिसको इनकम कहते हैं, एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ, एसेट लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये किसका था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर हम लोग किसका समझे, कॉलेज हॉस्टल। तो पहले क्या, जनरल, स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन, रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा उसके बाद क्या हम लोग समझे थे, एग्जामिंग हॉस्टल कैपेसिटी, एग्जामिंग आइडेंटिफाइंग फैसिलिटी, फिर रिसिप्ट, फिर एक्सपेंडिचर, एसेट लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और अभी भी तो इसका किए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका हम लोग करने जा रहे हैं, ड्राफ्ट अ सूटेबल ऑडिट प्रोग्राम टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ मेडिकल कॉलेज। नहीं, तो इस बार हम लोग किसका करने जा रहे हैं, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल। तो इसमें भी सबसे पहले जनरल होगा, यानी प्रिलिमिनरी मैटर। जनरल यानी क्या बोलिए, जनरल या प्रिलिमिनरी मैटर। देखिए नर्सिंग होम, कुछ नर्सिंग होम को सरकार भी चलाता है और कुछ नर्सिंग होम को कौन चलाता है, प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट के लिए लोग चलाते हैं, समझ पा रहे हैं। तो कुछ हॉस्पिटल कंपनी फॉर्म में काम करता है और कुछ हॉस्पिटल क्या चीज़ में काम करता है, आपका ट्रस्ट वगैरह में काम करता है, सोसाइटी एक्ट में काम करता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जनरल में यहाँ चेक करेंगे, इंक्वायरी अबाउट द नेचर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नेचर क्या है, इंक्वायरी अबाउट द नेचर ऑफ हॉस्पिटल, थोड़ा यहाँ पे अलग है, इंक्वायरी अबाउट द
नेचर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का सबसे पहले नेचर समझना जरूरी है। इंक्वायरी अबाउट द नेचर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नेचर समझना जरूरी है। काहे नेचर समझना जरूरी है? नेचर से पता चलेगा कि प्राइवेट ओनरशिप वाला है, प्राइवेट ओनरशिप वाला है, समझ पा रहे? पहला पता चलेगा प्राइवेट ओनरशिप वाला है कि कैसा है, कि ज्वाइंट ओनरशिप वाला है, समझ रहे? पहले ये पता चल जाएगा। दूसरा कि यहाँ पे डिफरेंट कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं, डिफरेंट क्या क्या दिया जाता है, समझ पा रहे? हर जगह हर चीज़ नहीं मिलता है। नर्सिंग होम हॉस्पिटल का बात कर रहे हैं, सारा आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, सारा इलाज नहीं मिलेगा। जाइएगा तो बोलेगा इसका इलाज हमारे यहाँ नहीं होगा, समझ रहे? वो लोग सेलेक्टेड रखता है। तो पहला क्या, इंक्वायरी अबाउट द नेचर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नेचर क्या ये पता करिए। फिर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो लोग का काम काज करने का तरीका कैसा है। इवेल्युएशन ऑफ कौन सा? इंटरनल कंट्रोल। बोले क्या बोले हैं? इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इवेल्युएशन ऑफ पहला क्या, इंक्वायरी अबाउट द नेचर ऑफ हॉस्पिटल। दूसरा इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर क्या, स्टडी ऑफ मिनट बुक, स्टडी ऑफ मिनट बुक को पढ़िए। स्टडी ऑफ कौन सा बुक? मिनट बुक। स्टडी ऑफ कौन सा बुक? मिनट बुक। स्टडी ऑफ कौन सा बुक? मिनट बुक। स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, किस तरीके से लोग अकाउंटिंग करता है, समझ रहे? अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है। स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये जनरल है। ये क्या है? स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? जनरल। ये क्या जनरल। फिर क्या लिखेंगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट, रिसिप्ट में पेशेंट से कितना फी आया है, बेड फी कितना आया है, इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा आया है। ये लोग इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे लोग मेडिक्लेम कराते हैं ना, तो उनको फ्री में लोग इलाज दे देता है, और फिर इंश्योरेंस कंपनी से रीइम्बर्स करा लेता है। नहीं समझे? बहुत सारे लोग मेडिक्लेम कराए रहते हैं। मेडिक्लेम का मतलब हुआ कि आपका अगर तबीयत खराब हो जाता है और आप मेडिकल इंश्योरेंस लिए हैं, तो जिस मैंने उसमें लिस्ट रहता है कि कौन कौन सा हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं, उस हॉस्पिटल में जाइएगा, कार्ड देकर आप इलाज करा लीजिए। मान लीजिए आपको 2 लाख का इलाज हुआ, तो आपसे पैसा नहीं लेगा, वो किससे लेगा? इंश्योरेंस कंपनी रीइम्बर्स करा लेगा खर्चा, आपसे साइन करवाएगा, आपसे साइन करवाएगा। समझ पा रहे कि आपने इतना का खर्च किया है, अब आपको देख के साइन करना है, जाली नहीं कर सकते हैं, समझ पा रहे? अब अनाप शनाप खर्च लिखा है तो उसे कम कराइए। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, इसका मतलब क्या है? कुछ भी साइन कर दीजिएगा, कुछ भी करिएगा तो आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है, अगर इंश्योरेंस कंपनी को शंका होता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो रिसिप्ट में क्या दिखाया जाएगा भैया? वाउचिंग कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट, बेड फी, कितना को बेड फी माफ़ किया गया, समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? रीइम्बर्समेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, डोनेशन ये लोगों को कितना मिला, समझ रहे? रिसिप्ट ऑफ लोन, ये लोग लोन कितना लिया है, सॉरी ग्रांट कितना मिला है। अदर इनकम ये लोग को होता है बहुत तरीका का, दवा वगैरह बेच कर, क्या हुआ बालक? अदर इनकम भी होता है, दवा वगैरह बेच देता है ये लोग, समझ पा रहे हैं? बहुत तरीका का इनकम है, तो अदर इनकम कितना हुआ। रिसिप्ट के बाद क्या देखेंगे हम लोग? एक्सपेंडिचर। क्या देखेंगे? एक हॉस्पिटल में क्या खर्चा हो सकता है? वाउचिंग ऑफ सैलरी, सैलरी तो मेन खर्चा होता है। वाउचिंग ऑफ सैलरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बार बार मशीन वगैरह कितना पड़ता है, बहुत सारा डिडक्शन देना पड़ता है, छूट देना पड़ता है लोगों को, समझ रहे हैं? कुछ हम लोगों को मेडिसिन वगैरह खरीद के रखना पड़ता है जो इलाज के दौरान लगता है, परचेज प्रोविजन, समझ पा रहे? ये सब खर्चा है, ये सब क्या है? खर्चा, एक्सपेंडिचर। फिर क्या? एसेट लायबिलिटी, हॉस्पिटल के पास तो एसेट लायबिलिटी रहता ही, एसेट लायबिलिटी की जांच करिए, एसेट लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी। और लास्ट में क्या चेक करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ क्या 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 अकाउंट्स बनाते हैं, बस। ठीक है, तो हॉस्पिटल का भी वही एकदम लगभग। पहला क्या बताओ? जनरल। पहला क्या? तो पहला क्या? इंक्वायरी अबाउट द नेचर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नेचर तो जानिए, ओनरशिप किसका है, किस तरीका का ओनरशिप है, क्या इलाज लोग देता है, किस तरीका का इलाज देता है। फिर क्या? इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानिए, क्या काम काज करने का इनका तरीका कैसा। फिर स्टडी ऑफ कौन सा बुक? मैनेज बुक, कौन सा बुक? और फिर स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ। फिर रिसिप्ट में क्या देखेंगे भाई कि कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट, रीइंबर्समेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, समझ रहे हैं? ग्रांट रिसिप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, डोनेशन, अदर इनकम, ये सारे के सारे क्या होगा? रिसिप्ट में। एक्सपेंडिचर में क्या होगा हम लोग का? एक्सपेंडिचर में आपका होगा वाउचिंग ऑफ सैलरी, वाउचिंग ऑफ सैलरी, परचेज का प्रोविजन रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, समझ रहे हैं? बहुत सारा डिडक्शन रहता है, ये सब एक्सपेंडिचर में जाएगा। एसेट लायबिलिटी को चेक करिए, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी करिए। इन्वेस्टमेंट कहीं लोग किया तो उसको भी वेरिफिकेशन कर लीजिए, ये क्या है? एसेट एंड लायबिलिटी। और फिर क्या? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या बनाएगा? सेवा देने वाला संस्था है। रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट।
रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। लास्ट टॉपिक है हम लोग का होटल। अगर होटल का हम करने जा रहे हैं आपका क्या बोलते हैं ऑडिट, तो उसका हम ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? किसका करने जा रहे हैं हम लोग? होटल। सुनिएगा ध्यान से। ड्राफ्ट अ सूटेबल ऑडिट प्रोग्राम टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ होटल का करने जा रहे हैं। किसका करने जा रहे हैं भाई? होटल। अच्छा, होटल कैसे चलेगा? होटल तो कंपनी एक्ट 2013 में चलता है। होटल कंपनी फॉर्म में ही चलता है, देखते नहीं है दिस प्राइवेट लिमिटेड, देखते हैं कंपनी एक्ट 2013 में चलता है होटल। होटल कैसे चलता है भाई? कंपनी एक्ट 2013 या कंपनी एक्ट 1956 जो रजिस्टर्ड हुआ है भैया है। फोकस करो इधर, सुनिएगा ध्यान से। होटल का हम ऑडिट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। पढ़ाई इधर हो रहा है, बोर्ड में देखिए। पहला क्या भाई? जनरल या प्रिलिमिनरी मैटर। जनरल या कौन सा मैटर? प्रिलिमिनरी मैटर। पहले स्टडी करो एमओए और एओए। स्टडी ऑफ एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम और आर्टिकल को स्टडी करिए, समझ पा रहे हैं। फिर क्या देखेंगे ये लोग का? रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये लोग का भी काम काज करने का तरीका कैसा है? रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करेंगे लोग का। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है? लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कितना है लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए? लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टडी ऑफ मिनट्स बुक, ये लोग का भी मिनट्स बुक है, उसको स्टडी करिए। स्टडी ऑफ कौन सा बुक? मिनट्स बुक। स्टडी ऑफ मिनट्स बुक, ये जनरल है। जनरल में क्या क्या आएगा बताओ? रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फिर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टडी ऑफ मिनट्स। अब ये लोग का भी कमाई होता है रिसिप्ट। ये लोग का मेनली कमाई कहाँ से होता है? रेंट रिसिप्ट फ्रॉम रूम, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम रूम, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम रूम। रूम से ये लोगों को रेंट मिलता है, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम रूम। और ये लोग क्या करते हैं? इनकम फ्रॉम रूम से कुछ बेच देता है, नाश्ता पानी ये सब बेच देता है, फैसिलिटी वगैरह बेचता है। इनकम फ्रॉम रूम से पहला रेंट रिसिप्ट फ्रॉम रूम रेंट। ये लोग फिर क्या करता है? आपको भेज देगा नाश्ता पानी। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? कहीं जाना है, कार वगैरह वो लोग के पास रहता है, कार फैसिलिटी दे देगा आपको, उसका भाड़ा आपसे लेगा। रेवेन्यू ऑफ कार है, रेवेन्यू ऑफ कार है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? खाना वगैरह आपको दे देगा, सर्व कर देगा, तो उधर से लोगों को कमाई होगी। तो कमाई लोगों को कहाँ से होगा? रेंट रिसिप्ट फ्रॉम रूम, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम कार फैसिलिटी, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम कौन सा? कार फैसिलिटी। समझ रहे हैं? और क्या? इनकम फ्रॉम रूम सेल्स, रूम में क्या क्या ये लोग सेल किया उससे कमाई होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पक्का। इसको हम क्या कहते हैं? रिसिप्ट। क्या कहते हैं? अच्छा, ये लोग बैंक्वेट में भी देता है, होटल वाले लोग शादी ब्याह करने के लिए। रेंट रिसिप्ट फ्रॉम बैंक्वेट्स या इनकम रिसिप्ट फ्रॉम बैंक्वेट्स। ये लोग को बैंक्वेट से कितना मिला? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो लोग दे देता है। समझ रहे हैं? और क्या? खर्चा, रिसिप्ट। उसके बाद क्या चेक करेंगे? एक्सपेंस, भाउच। क्या चेक करेंगे? भाउचिंग ऑफ एक्सपेंस, भाउचिंग ऑफ पेमेंट टू कैजुअल लेबर। और रूम वाला को ना कमीशन देना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं कस्टमर खुद के लाएगा तो लोग कस्टमर खुद के लाएगा तो कुछ कमीशन देना पड़ता है। रूम वाला को क्या करिएगा? नहीं मिलता है पार्टी, तो बोला है कस्टमर खोज के लाएगा। अब होटल मान लीजिए किसी गली उली में है तो रखना पड़ेगा ब्रोकर, तो लोगों को कमीशन देना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट ऑफ है तो कस्टमर ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? क्या कस्टमर पकड़ के लाएगा, तुमको दे देंगे 1%। समझ माने जितना भाड़ा होगा उसका 1% तुमको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं पेमेंट ऑफ कमीशन। एक्सपेंडिचर हो गया। तो रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट, ये लोग के पास भी एसेट लायबिलिटी होता है। ये लोग के पास एसेट लायबिलिटी होता है कि नहीं होता है? अब एक मंगा है लोग, होता है कि नहीं होता? ऐसे लायबिलिटी नहीं तो फिर होटल कैसे चला रहा है? एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड एसेट लायबिलिटी को चेक कर लेंगे कितना का एसेट लायबिलिटी है। फिर क्या? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये लोग क्या बनाएंगे? कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं। कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, अरे नॉन प्रॉफिट वाला लोग बनाते हैं, ये तो कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो कैश फ्लो, पीएल और बैलेंस शीट। कैश फ्लो, पीएल, बैलेंस शीट। समझ पा रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू समझ, ये सारे ये लोग
बनाते हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? होटल वाले का। क्लियर? तो होटल का कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले क्या चीज? जनरल। सबसे पहले क्या चीज? जनरल में क्या करोगे? तीसरा लिस्ट ऑफ अकाउंट। चौथा स्टडी ऑफ रिसिप्ट कहाँ से होगा? रेंट रिसीव फ्रॉम रूम, फिर इनकम फ्रॉम रूम सेल्स, रेंट रिसीव फ्रॉम कार फैसिलिटी, रेंट रिसीव फ्रॉम अदर फैसिलिटी, वहाँ से मिला आपको। एक्सपेंस समझ रहे हैं कि जैसे पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट टू कैजुअल लेबर, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वाउचिंग एक्सपेंस, वाउचिंग एसेट लायबिलिटी और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एसेट लायबिलिटी और स्टेटमेंट ऑफ, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्या आएगा? कैश फ्लो, प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट। वेरी गुड।